हाय एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं छोटे विशाल टेक। तो दोस्तों, आप लोगों ने टाटा नेक्सॉन देखी है। आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों को इसी प्रकार से कॉल आती होंगी, इसी प्रकार से राइड आती होंगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आज रैपिडो चलाने के लिए निकला था करीब 12 से 11:30 बजे के बीच में, और वही सादरे की बात है। तो सादरा में सूर्या हॉस्पिटल, जो मेन कांति नगर वाला जो आनंद विहार वाला रास्ता है, वहाँ पे मेरे पास एक बुकिंग आती है। तो हम वहाँ पे खा रहे थे खाना। तो खाना खाते ही जैसे मैंने खाना फिनिश किया, फिनिश करने के बाद में मेरे पास एक बुकिंग आती है रैपिडो पे विक्रम के नाम से, और विक्रम के नाम से बुकिंग आती है। तो मुझसे बोलता है कि बेटा आप सूर्या हॉस्पिटल के पास में मैंने बोला सर मैं 1 मिनट में पहुंच रहा हूं। तो पहुंचने के बावजूद उन्होंने बोला मैं करीब 2 मिनट के बाद में वहां पहुंचा। सूर्या हॉस्पिटल के बाहर में वेट करने के बाद मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने उधर से रिबिटल आता है कि बेटा अंदर मेरी वाइफ है, और उसे बेटा मैं यहाँ कश्मीरी गेट थाने में SI हूँ, यानी दरोगा जी, जब ऐसे ही कुछ उन्होंने बताया था। और फिर उसके बाद में मैंने उनका तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, मगर उनका नंबर है मेरे पास। फिर उन्होंने बोला कि बेटा मैं आपके अकाउंट में 4800 रुपये मैंने डाल रहा हूँ। सिर्फ मेरे अकाउंट में 4800 का मैसेज आया। अब देखिए उस समय दिमाग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी रैपिडो जो भी जितने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म वाले हैं, जिनको सबको सेंड करना, कोई भी ऐसी सिचुएशन में ना ही फंसे जैसे कि मैं फंस गया हूँ। तो मेरे क्या होता है, मेरे पास 4800 रुपये का मैसेज आता है। मैंने ठीक है सर जी अकाउंट में पैसा आ गया है, बट वो क्या कहता है, फिर उधर से फ़ोन आता है एक बार कि विशाल बेटा आप ऐसा करिए कि अंदर हमारी वाइफ लाइन में लगी हुई है। और फिर देखिए पहले बोला मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, फिर बोला कि मेरा अंदर बच्चा सीरियस है, आप जल्दी थोड़ा पेमेंट मैंने इसके अपना पेटीएम नंबर बता दीजिए, मैं उस पर आप एक नंबर लीजिए, उस पर पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने एक नंबर पे पेमेंट कर रहा था, तभी उसके बाद में तो फिर वो बार बार फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। अब देखिए मेरा भी दिमाग बिल्कुल घूम गया। घूमने के बावजूद अब क्या हुआ, वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो बोले कि पेमेंट करो। तो मैंने उनसे बोला कि आप क्या चलाते हो, तो मैंने बता दिया सर जी मेरे पास पेटीएम है। पेटीएम पे बोला कि अच्छा नंबर ले लो, स्कैनर पहले भेज दिया। स्कैनर भेजने के बाद में फिर मैंने बोला गूगल है चलाता हूँ। तो गूगल मैंने जैसे ही डाला, उसने नंबर नोट करवाया। नंबर डालने के बाद में 19 ऐसे ही कुछ नाम आ रहा था। उसका मेरा पूरा बायोडाटा है, मैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आज फंसा हूँ, कल कोई और फंस जाए ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को वीडियो फेक ज़रूर लग रहा हो, कुछ लोग इसमें ज्ञानी लोग ज्ञान दे रहे होंगे, मगर कुछ लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लगेगा। और जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट में अपना राय बताएं। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे मैंने फ़ोन काटा नहीं सॉरी। तो मैं पेमेंट करने के लिए रेडी। अब मेरे पास तो 3 अकाउंट हैं, अब 4-5 अकाउंट हैं, तो नंबर एक ही नंबर है। मैंने वो नंबर बता दिया। बताने के बावजूद अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसा सिचुएशन आती है, डू एंड डाई सिचुएशन। अगर मेरे अकाउंट में उसमें पैसा होता तो वो चला ही जाता। बोला बेटा ये नंबर डालो, इसमें 1000 रुपये आप डालो, इसमें देखते हैं अंदर मैं एक बार कॉल कर लूँगा कि रुपये पहुँच गए, तभी दोबारा से ज़्यादा पैसे डालना। देखिए 1000 रुपये के लिए बोला 4800 भेज के 1000 रुपये बोला कि 300 रुपये तुम रख लेना। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। 300 में भी एक वो होता है ना लालच, तो मैंने चलो ठीक है, मुझे भी 300 रुपये दे रहा है और बाकी का इसकी वाइफ को। मगर मेरे इंटेंशन कोई ऐसा नहीं था कि मैं उसकी राइड कैंसिल करके उसके पैसा लेके भाग जाऊँ। मगर वो पैसा आया नहीं था, सिर्फ एक मैसेज आया था, टेक्स्ट मैसेज, उसी के अकॉर्डिंग मैं पैसा उसे ट्रांसफ़र कर रहा था। फिर मैंने टाइप किया, नंबर टाइप किया, उसका नाम आ गया, मैंने कंफर्म कर दिया। मैंने 1000 रुपये डालने के बाद में मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया। मैंने इस वाले अकाउंट से अगर आया, देखो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी होती जैसे पैसा फाइल्ड हो गया। मेरे दिमाग लगा कि भाई पैसा आया नहीं, अकाउंट से पैसा नहीं जा रहा। तभी मैंने सोचा नहीं, मैंने ठीक है एक बार मैं अकाउंट चेक कर लेता हूँ। जो मेरे अकाउंट जितने हैं मैंने उनमें सारे अकाउंट चेक किए। चेक करने के बाद में मेरे जो पैसा था 20-30 रुपये वही सारा दिख रहा हर अकाउंट में। रैपिडो वाले के पास में कहाँ इतना सारा पैसा होगा, ये बताओ ना। तो वहाँ पे फिर मुझे यही चिंता लगी कि चलिए ठीक है मैं पैसा डाल, मगर वो क्या कर रहा है देखो, उसमें उस पर कॉल पे कॉल करे जा रहा। वो सोच रहा अगर मैं इस कॉल से हट गया तो एक बंदा निकल लेगा। मैं भी यही, मेरे दिमाग में भी ये लग रहा
कि वो सोच रहा होगा कि हाँ भाई ये पैसा खा के बैठ गया। अब मैंने तो इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैं तो सूर्य हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा था। गाड़ी जैसे 4 व्हीलर आ रही थी तो मैं गाड़ी थोड़ा आगे पीछे, मैंने सर रुको तो सर, रुको तो सर, रुको तो सर। अब वो बेटे ही बेटा करके बात कर रहा इस तरीके से। अब मैं सर बोल रहा, मैं सर रुको रुकिए, तो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा गाड़ी साइड में कर लूँ, अभी कर रहा हूँ पेमेंट। मैंने करते करते बाद में जैसे ही वो बोला अरे करना, फिर मैंने बोला अरे पेमेंट आया नहीं तो क्या से करूँ बताओ ना। अब भाई साहब उतने से ही वो कॉल डिस्कनेक्ट करके चला गया। ठीक है, मेरे अकाउंट में ना पैसा था ना सिर्फ उसका एक मैसेज आया, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को रिकॉर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ये साइड में, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसके वो व्हाट्सएप वाला भी है। और यहाँ पे कि मैंने जो मुझे मैसेज किया है विक्रम नाम से, जो राइड आई थी, वो राइड मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। मगर मैं इन दोनों का स्क्रीनशॉट मैं आपका व्हाट्सएप पे जो मैसेज और इसने भेजा है वो सारा कुछ मैं यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों की वीडियो कैसा लगा? अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हम फंसे कल कोई और फंस जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैं वहाँ से सारी चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद में फिर मैं गया कृष्णा नगर थाने में गया। थाने में जो हेल्प डेस्क वाला होता है, लेडीज़ महिला डेस्क होती बैठी थी, तो बैठने के बाद में मैंने वहाँ पे एंट्री कराई कि अगर थाने में जाते हो तो वहाँ पे एंट्री करानी होती। तो एंट्री मैंने करा दी। एंट्री कराने के बाद ही बोला कि बेटा क्या करना है, मैंने कही एक मुझे कंप्लेंट करनी है ऑनलाइन साइबर क्राइम की। तो वहाँ भी उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो नहीं है, सादरा आप लोगों ने सभी जो जितने भी हैं दिल्ली और जो सादरा सुना होगा, सादरा रेलवे स्टेशन भी है, सादरा में श्यामलाल कॉलेज है, श्यामलाल कॉलेज के जस्ट बगल में साइबर क्राइम का थाना भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ थाने में, थाने की भी मैं फ़ोटो देखो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं थाना गया था, थाने में जाते हुए लिफ्ट के अंदर की भी फ़ोटो है। ठीक है, थाने में जाते हुए मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने कहा, उन्होंने बोला था जो कृष्णा नगर में कि बेटा वहाँ चले जाना, एक बार लिखा दे देना, आज आपके साथ और कल किसी और के साथ होगा। मैंने ठीक है, फिर मुझे वहाँ पे थाने में गया कृष्ण में, देखो बाइक से कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मान लो किराया लगा के जाना है, ऐसे वो कुछ भी तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर मैं वहाँ सादरे में गया। सादरे में जाने के बाद में 2nd फ्लोर पे साइबर क्राइम का ऑफिस है, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पे मैं बैठा जाके, वो एक सर इस पुलिस वाले थे, तो उन्होंने अपने लैपटॉप निकाल के किसी की कंप्लेंट वगैरह उसका भी साइबर क्राइम का लिख रहे थे। तो देखो इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं बनता भाई साहब। आपके साथ जब धोखाधड़ी होगी ना तभी कंप्लेंट लिखेंगे। मेरे मन में था कि उसका नंबर ये लोग ट्रेस करें और कहाँ से इसने पेमेंट, कहाँ से फ़ोन आया, क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो मैं वहाँ गया। फिर उन्होंने बोला हाँ भाई क्या बात है, तो ऐसे ही बोला क्या हुआ। तो मैंने सर जी ऐसी सी बात है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको पूरा क्लियर किया, यही सारी चीज़ मैंने वहाँ भी क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में वो बोले, पहले तो उनका थॉट था कि तुम भी लालच में आ गए होगे। मैंने ठीक है सर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, लालच में अगर मैं आ गया होता तो मैं उसकी राइड कैंसिल करके, क्योंकि अगर मुझे कोई OTP बता देगा रैपिडो वाला तो उसकी राइड कंप्लीट करके वहीं से वो निकल जाता। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो? सभी जितने भी रैपिडो वाले हैं वो चीज़ इस चीज़ को भली भांति समझते होंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मगर ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आपको भी फ़ोटो यहाँ पे मैंने देखो लगा दिया, जो मैंने गूगल से मैं पेटीएम पेमेंट कर रहा था, फेल्ड हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं होगा बेटा, कुछ आपका तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर क्या है कि क्या बात की वो कंप्लेंट करें। हमने ठीक है चलिए ठीक है, हमारा तो इतना काम था, हम तो आके बता दिया, आगे से हमारे साथ तो नहीं हो, किसी और के साथ होगा ध्यान रखेंगे, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं वहाँ से निकल आता हूँ। निकलने के बाद में मैं कमरे पे आता हूँ, सो जाता हूँ। सोने के बाद में फिर अराउंड में 3:30 बजे निकल के फिर मैं दोबारा से रैपिडो लेकर आता हूँ। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? और अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मगर एक चीज़ है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना जितने भी रैपिडो वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ अब स्कैमिंग चल रही है। मेरे साथ एक बार और भी हुआ था, उधर में था करोल बाग की साइड में, वहाँ भी एक ऐसा ही सिचुएशन हुआ था, मगर वहाँ पे उन्होंने शायद मुझे जज कर लिया हो या क्या किया हो, तो उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करने पर, मगर मैं इसमें फ्रॉड होते होते मैं बच गया। प्रभु की दया है, ये मैं बच गया हूँ, बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।